रोज आके अच्छे से सीखना चाहे वो कोई भी 2 वॉलंटियर यहाँ पे आ सकते हैं, जो हमारे जाने के बाद भी यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग देते रहेंगे। जो भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। फर्स्ट एड रिलेटेड है। आपको पता है आपके शरीर में जो हृदय है, हार्ट है, दिल है, वो जब ही सोता है, धड़कन आपकी चलती रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। यदि किसी भी वजह से आपकी धड़कन रुक जाए तो उसी को ही हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। यदि आप अपने सीने में बाईं तरफ ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको धड़कन फील होगी। तो ये जो चीज है, ये जो हार्ट है, ये आपके शरीर में एक मोटर की तरह होता है। घर में पानी की मोटर का क्या काम होता है? जो इधर दोनों बातें कर रहे हैं बहनें, ये बताएंगे मोटर का क्या काम होता है घर में? काम करती है पानी की मोटर, पानी की सप्लाई करती है। कहाँ से चलती है? बिजली से चलती है। ऐसे ही अपने शरीर में जो मोटर है वो हृदय, हार्ट है। तो ये जो मोटर है ये भी करंट से चलता है। इसमें भी एक पेसमेकर नाम की जगह होती है जिसमें करंट से इसकी पंपिंग चलती है। अब ये जो पंपिंग है इसके थ्रू पूरे शरीर में ब्लड जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन जाती है। यदि किसी वजह से इसका करंट अचानक से रुक जाए, चाहे वो बिजली का करंट लगना हो, चाहे वो डूबना हो, चाहे इसकी हार्ट की मसल में कार्डियोमायोपैथी हो, किसी भी वजह से इसका करंट रुक सकता है। यदि आप हार्ट का करंट अचानक से रुकेगा तो हार्ट वहीं धड़कना से कम होते जाएंगे। अब आप जो अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब आपके ब्रेन की वजह से है। यदि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाए, ग्लूकोज नहीं जाए, ब्लड नहीं जाए तो पर्सन यहीं का यहीं गिर सकता है। इसी को ही कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। जो जिनको भी ऐसा कार्डियक अरेस्ट होगा उनको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं बेहोश होने जा रहा हूं या मुझे हॉस्पिटल ले चलो, इतना भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसे इंसिडेंट 70% इंसिडेंट्स हॉस्पिटल से बाहर होते हैं। ये खेल के ग्राउंड में, स्टेज पर, कहीं भी हो सकते हैं। तो वहां पर हर समय डॉक्टर अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं होता है। तो ऐसा जब भी होगा, पर्सन अचानक से गिरेगा आपके सामने और आप सब वहां इकट्ठे हो रखे होंगे और आप क्या करेंगे इसी पे ही उनकी लाइफ लिखी जाएगी, क्योंकि शुरू के 10 मिनट इंपॉर्टेंट है। उन 10 मिनट में आप क्या करते हो? तो मान लो आपके सामने अचानक से, मान लो मैं ही हूँ, अभी बोलते बोलते मेरे को कार्डियक अरेस्ट आ जाए और मैं गिर जाऊं, तो आप क्या करोगे? आप बताना चाहेंगे अपने अपनी ओपिनियन? गलत देंगे तो हम उनको करेक्ट करेंगे। हमको पता रहेगा कि ये स्टेप नहीं करनी है। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि पब्लिक क्या करती है ऐसे टाइम पे। मान लो 10 कीमती मिनट है, जो गोल्डन मिनट्स हैं, वो हम ऐसे ही चीजों में खत्म कर देते हैं। जहां हमें एक काम की चीज करनी थी, उसके बाद चाहे आप इनको कितने भी हाई-फाई हॉस्पिटल में ले जाओ, आईसीयू में ले जाओ, ये नहीं बचेंगे। क्योंकि इनको जिंदा ले जाओगे तब तो बचेंगे। शुरू के टाइम में आपने इनको बचा के नहीं रखा तो फिर ये नहीं बच पाएंगे। तो भारत सरकार का एक गुड समैरिटन लॉ है, गुड समैरिटन लॉ है, राहवीर योजना है। वो यूं कहती है कि यदि आप नेक भावना से किसी भी ऐसे जोखिम भरे व्यक्ति की आपातकाल में सहायता करते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई सी भी आप हेल्प करते हैं, तो आप पर कोई पुलिस केस नहीं होता है, आप पर कोई बयान लेना देना आपके ऊपर है। इच्छा हॉस्पिटल में ले जाके रुकना नहीं रुकना आपके ऊपर है। कानूनी तरफ से आप सुरक्षित होते हो। और हमारे झालावाड़ जिले में हमारे कलेक्टर साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा हर महीने ऐसे जीवन बचाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, बकायदा उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है कि जान बचाइए, कानून आपके साथ है। ये भारत सरकार का गुड समैरिटन लॉ है। इसमें साल भर में जितनी भी ऐसी एक्टिविटी होती है उसमें 25,000 का इनाम, फिर उनमें से जो सबसे अच्छे जो काम करते हैं उनको 1,25,000 का इनाम ऐसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप यदि इनकी जान बचाने की कोशिश भी करोगे और यदि आपकी कोशिश में कोई कमी भी रह जाती है तब भी आपके पास, आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, आप आराम से बैठ जाओ। जैसे ये बैठे ना, इस तरीके से आप बैठ जाओ। इधर आ जाओ, एक पर्सन इधर आ जाओ। कार्डियक अरेस्ट सीखा। कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ था? जैसे अभी बताया था, क्या चीज बताई थी? ब्लड सप्लाई कहाँ पे रुकी थी? ब्रेन में रुकी थी। किस वजह से रुकी थी? ये हार्ट बंद हो गया, क्योंकि इसमें जो करंट आ रहा है वो बंद हो गया था। उसकी वजह से क्या हो सकती थी? करंट लगना, जैसे
करंट लगना, डूबना, है ना। कोई टॉक्सिक गैस यदि यहाँ पे निकली कारखाने में, उससे अचानक कोई बेहोश हो गया। किसी को मैसिव हार्ट अटैक आया, ऐसा हार्ट अटैक आया कि पूरा ही हार्ट इन्वॉल्व हो गया, या हार्ट अटैक के बाद भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। किसी के हार्ट में कार्डियोमायोपैथी है, मसलन कोई जन्म से हार्ट की कोई बीमारी है, किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। सबके हार्ट का पूरा डायग्नोसिस अपने पास नहीं होता है, तो इतनी सारी रीजन कार्डियक अरेस्ट की हो सकती है। अब दो जो चीजें होती है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक। हम दोनों को एक ही समझते हैं। हार्ट अटैक एक अलग चीज होता है, इसमें पोस्टर है, एक बार और निकाल दो। यदि 70% तक ब्लॉकेज है तो अपना हार्ट एक ऐसी चीज है कि 30% ऑक्सीजन से, 30% खून से भी ये उतना ही काम करेगा जितना नॉर्मली काम करता है। बट जैसे आप ज्यादा सीढ़ियां चढ़ोगे, ज्यादा दौड़-भाग करोगे, तब आपको सीने में थोड़ा बहुत तकलीफ होगी या घबराहट होगी। और ये यदि खून का थक्का जो 70% तक इसमें ब्लॉकेज है, किसी वजह से इसके ऊपर की मेम्ब्रेन हट जाए तो ये 100% ब्लॉकेज हो सकता है। बट ये कहाँ होगा, एक स्पेशल वेसल्स में, जैसे यहाँ वाली जगह पे हो गया, तो यहाँ वाला जो हार्ट का टिश्यू है वो खत्म होगा, पूरा हार्ट तो खत्म नहीं होगा। तो ऐसे पर्सन में हार्ट चलता रहेगा, उनको क्योंकि यहाँ खून नहीं पहुंचा इस एरिया में, तो उनको सीने में दर्द होगा, ठंडा पसीना आएगा, और जो भी दर्द है वो बाएं हाथ की तरफ जाएगा, इधर मुंह की तरफ जा सकता है, पेट की तरफ जा सकता है, ऐसी दिक्कतें होगी। तो इसमें पर्सन को टाइम मिलता है कि मुझे सीने में दुख रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है किसी ने हाथी ने पाँव रख दिया हो, इधर से दर्द जा रहा है, आपने उनको खाली पेट की गोली दी, एंटासिड दिया, इनो दिया, किसी से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। बट यदि यही हार्ट अटैक एक ऐसी वेसल्स में हो जाए बड़ी, जो पूरे हार्ट को सप्लाई कर रही हो, यदि उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो पूरा हार्ट रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में मैसिव हार्ट अटैक की वजह से भी ये हार्ट अचानक रुक सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या फिर हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद ये एरिया डैमेज हुआ और इसमें से भी करंट निकलने लग गया, वो करंट गलत तरीके से निकला और ये हार्ट फिर रुक गया, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कार्डियक अरेस्ट की एक वजह हार्ट अटैक हो सकती है, बट इस कार्डियक अरेस्ट की और भी बहुत सारी वजह होती है। तो हमको सीपीआर हार्ट अटैक में नहीं देना है, हार्ट अटैक से जब कार्डियक अरेस्ट होगा तब आपको सीपीआर देना है ना। तो ये पूरा चीज अभी हम देखेंगे, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे देखी। ऐसे ही हार्ट फेलियर एक अलग चीज होती है, आपको केवल दोनों ही चीजों में डिफरेंस समझना है, क्योंकि आजकल जो मीडिया में जो चीज आती है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए उसको हार्ट अटैक लिख देते हैं, क्योंकि पब्लिक इससे समझ जाएगी। बट आपको ये डिफरेंस के लिए रखना है। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि आपकी आंखों के सामने कोई पर्सन ऐसे गिर गया, और अभी आपने कौन कौन सी गलतियां की, कौन कौन सी चीजें हमने देखी, अभी यहाँ पे इस तरीके से गिर चुके। अब आपको क्या करना है, अब ये हो सकता है कि यदि यहाँ आग लगी हो रूम में और आप यहीं बचाने जा रहे हो तो आपको भी आग से खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता? अगर इनको करंट लगा है और आपने इनको टच कर दिया, क्या आपको करंट लग जाएगा? यदि रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ है और आप वहीं, आपको नहीं आता वहां पे तैरना नहीं आता और आप उनको बचाने चले गए, या आप किनारे पे भी चले गए, उधर से जो भी बाढ़ आ रही है वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये पर्सन तो अभी बेहोश है, बट आप किस क्या हो, आप होश में हो, तो आपको उनके पास जाके बेहोश नहीं होना है। समझ में आई ये बात? ये चीज आपको सिखा रहे हैं, अच्छा जोश आपके अंदर भरेंगे, अच्छी एनर्जी आपको देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की जान जोखिम में डाल के बचाने चल रहे हैं, फिर आपको भी तो सीपीआर की जरूरत पड़ेगी, फिर कौन आया? ठीक है, तो पहली चीज आती है सीन सेफ्टी, दृश्य की सुरक्षा, कि जहां पर जो भी पर्सन इसे गिरा है उसको बचाने जा रहे हो, उसके आसपास की जगह, वो पर्सन, आप खुद और पूरा जो सीन है वो सेफ होना चाहिए। यदि सेफ है तो आप वहीं पे इनको बचा सकते हो। सबसे अच्छी चीज होती है कि जहां गिरे ना वहीं पे बचाना है, क्योंकि आप इनको ज्यादा इधर उधर डिस्टर्ब करोगे तो मान लो उनका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी लगी है, आपने ज्यादा इनको घुमाया तो हड्डी की वजह से इनकी वेसल टूट सकती है, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट आ सकती है, ऐसा रहता है। अच्छी चीज ये रहती है कि जहाँ है वहीं आप इनको बचाओ। बट अगर यहाँ पे आग लगी है, सेफ जगह ले जाओगे, यदि इनको करंट लगा है तो क्या करोगे बताओ? करंट लगा है इनको तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? पहले स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद लकड़ी या ऐसी जो प्लास्टिक है उससे इनको अलग करेंगे उस सोर्स से, उसके बाद आप इनको बचाने जाएंगे। ऐसे ही यदि ये लिफ्ट में है, एक्सीलेटर में